जहां विधानसभा में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। साथ ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाकर काम रोको पर चर्चा की मांग की गई। कानून व्यवस्था, इसके साथ ही सदन में आज झीरम हत्याकांड का मामला भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर हमने स्थगन दिया था, जिस पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से झीरम तक का मामला आया, लेकिन उसके पश्चात जो स्थिति निर्मित हुई वो सदन के लिए ठीक नहीं है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व कृषि मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पूरा छत्तीसगढ़ तो अपराध का गढ़ बन गया है। सत्ता पार्टी के संरक्षण में ये अपराध हो रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने स्थगन दिया था। स्थगन पर चर्चा हो रही थी और इसमें उसके बाद में झीरम तक का मामला उधर से आया और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, मुझे लगता है सदन के लिए ठीक नहीं है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको हम आने वाले समय में परंपरा बनने नहीं देंगे, इसको नजीर नहीं बनाना है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जो अपराध है वो नए नए तरीके से हो रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और लगभग उसमें सत्ता पार्टी के सभी लोग शामिल हैं। उनके संरक्षण में अपराध हो रहा है। बात ये हो रही थी कि पुलिस कितनी कारगर है और सत्ता पक्ष की ओर से जब ये बताया गया कि अनेकों प्रकरणों में जिनका जिक्र हुआ उसमें गिरफ्तारियां भी हो गई, फिर भी जब बात सामने आ रही थी तो झीरम घाटी का रेफरेंस उसी बाबत आया कि आप कह रहे हो कि कार्रवाई पुलिस कितनी कर पा रही है, कितनी कर पा रही, तो आपने कितना किया था? आपके शासनकाल में देश का सबसे भीषण हत्याकांड, सार्वजनिक जनप्रतिनिधियों का, सार्वजनिक लोगों का सबसे बड़े हत्याकांडों में जिसको जनप्रतिनिधियों का माना जाता है, उसमें वो सरकार 6 साल तक कुछ भी नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने वक्तव्य में कहा है बात, लगभग 30 घटनाक्रमों का एक साथ जोड़ के उन्होंने स्थगन दिया। उसमें लगभग 26 प्रकरणों में हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर चुके हैं और लगभग 3 प्रकरण है जिसमें गिरफ्तारी शेष है, एक आत्महत्या का है। पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस का जो काम है, पुलिस की जो भूमिका है, उसको हम बखूबी कर रहे हैं और 24 घंटे से 3 दिन के अंदर सारे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो जिस तरह से विपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा, तो उसका जवाब भी दिया गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। टीएस सिंहदेव भी बरसे विपक्ष पर। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट एडिटर नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी, सदन में हंगामे की स्थिति देखने को मिली, झीरम घाटी का मुद्दा भी उठा और कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे आज विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था और स्थगन पे चर्चा चाह रहा था विपक्ष, उसको सदन की आसंदी से ग्राह्य किया गया। और उसके बाद उसी चर्चा के दौरान जब खासकर की बात हुई, कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठाए गए थे और उसमें कई सारे प्रश्नों को लेकर, कई सारे अपराधों को लेकर घेरा सत्ताधारी पार्टी को और प्रश्न पूछे गए गृह मंत्री से। तो गृह मंत्री ने बताया कुल कि 30 मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था कानून व्यवस्था से संबंधित। उसमें से 24 मामले ऐसे थे जिसपे कि 24 घंटे से 3 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई थी। 3 के मामले शेष और एक आत्महत्या का है। उसको लेकर भी कई सारी रस्साकसी सदन के अंदर चल रही थी और इसी बीच में धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है, उस विषय में कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अचानक चूंकि उस स्थगन प्रस्ताव के ग्राहक जो लोग बोलने वाले के नाम थे वो नहीं थे लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष का, और ना ही आसंदी ने उनका किसी इशारे को देख पाया था। उसके चलते काफी विवाद की स्थिति हो गई और जब कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही थी, खासकर कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने जो बताया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, यहाँ कई तरह के माफिया डेवलप हो चुके हैं, जिला वाइज जिम्मेदारियां दी गई हैं माफियाओं को, चाहे वो रेत हो, शराब हो, अवैध उत्खनन हो या किसी भी चीज का, कुल मिला के अपराध, एक संगठित अपराध को उन्होंने कहा कि यहाँ जन्म दिया जा रहा है सरपरस्ती में, कुछ विशिष्ट लोगों की सरपरस्ती में। उनने विपक्ष को सत्ता पक्ष को सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि
कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह जो है सरकार फेलुअर नजर आ रही है। वहीं धर्मलाल जी। कौशिक ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में जो कानून है, महिलाओं को लेते बढ़ते अपराध हैं, और कई सारे उदाहरण उन्होंने अपने इस वक्तव्य में दिए, और उन्होंने कहा कि ये परंपरा गलत है जी। कि कोई स्थगन प्रस्ताव के लिए ग्राह लाया जा रहा है और उसके पूरे पॉइंटों को सुने बिना अगर विपक्ष आरोप लगाने लगे, उल्टा सत्ता पक्ष आरोप लगाने लगे विपक्ष पे, क्योंकि चर्चा इस तरह से चालू हुई थी कि कानून व्यवस्था को लेकर थी अविनाश जी, और यहाँ पर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये जवाब आया कि कानून व्यवस्था आपके समय में क्या थी, जबकि झीरम जैसा राष्ट्रीय लेवल का सार्वजनिक हत्याकांड हुआ, सारे शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ के मारे गए, तो कानून व्यवस्था क्या आपको उसको बेटर कहेंगे? इस परंपरा को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। स्थगन प्रस्ताव को जो ग्राह करने की स्थिति थी उसको अग्राह कर दिया गया और विपक्ष ने काफी हंगामा किया। जो है वो बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर जी कानून व्यवस्था का एक ऐसा मुद्दा हुआ था अविनाश जी कि जो अगर विपक्ष आज की डेट में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को बोल रहा है तो उल्टा आरोप उनके भी समय पे कहीं कहीं लगने को आता है। झीरम जैसे मामले के दाग उनके शासनकाल में भी उनके ऊपर है। स्वाभाविक है नितिन जी कि जब झीरम घाटी का जिक्र होता है तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद हावी है वहां के कई इलाकों में, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। इस पर कोई बातचीत हुई, सरकार की तरफ से किसी कुछ कहा गया या विपक्ष की तरफ से इस विषय में कोई सवाल उठाया गया? जी निश्चित, जब झीरम का जिक्र निकला तो सदन में काफी सारी चर्चाएं उठी। एनआईए का मुद्दा है कि इसकी जांच एनआईए कर रही है। सत्ताधारी नेताओं ने यह भी कहा कि उस टाइम जो आज सदन के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने उस तरफ की सीट से ये मांग उठाई थी कि हमारे पास साक्ष्य है झीरम घाटी के हत्याकांड के और हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और जब सत्ताधारी में वापस आई कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद एनआईए और एसआईटी में मामला उलझ के रह गया। वर्तमान में राज्य सरकार इसकी एक विशेष एसआईटी गठित की है राज्य सरकार ने झीरम के जांच के लिए। उसको लेकर आश्वस्त है कि उसमें साफ तौर पे न्याय मिल जाएगा झीरम का जो सच है उसको लेकर। और वो कई बार केंद्र से इसकी गुहार लगा चुकी है। केंद्र जो है एनआईए इसकी जांच, झीरम का जांच पूरी कर चुका है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 6 साल वो 6 साल भाजपा के शासन को उस घटना के बाद और 2 साल का, तो 8 साल को इस घटना को हो चुके हैं। तो करीब करीब माना जाएगा कि एनआईए की जांच भी पूरी हो चुकी है। तो राज्य जो है इसमें एनआईए की रिपोर्ट मांग रहा है और एनआईए राज्य सरकार देने से डिनाई करते आई है केंद्र। तो इस बात का मामला भी, ये भी एक राजनीतिक सरगर्मी पकड़ लेता है कि आखिर झीरम का सच कब सामने आएगा और लोगों को न्याय कब मिलेगा। आज विपक्ष में अगर भाजपा है तो सत्ता में कांग्रेस, तो ये लोगों को उम्मीद है कि झीरम का सच सामने आएगा, लेकिन मामला अब एनआईटी और एसआईटी और एनआईए में फंस कर रही है। चलिए, अब जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं जाता, तब तक सवाल सरकार पर उठते रहेंगे। और कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ की है उस पर जवाब तो दिया है गृह मंत्री ने कि ज़्यादातर मामलों में अपराधियों को पकड़ा जा चुका है और कुछ मामले ही बचे हैं जिसमें अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, तो उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल है वो तो उठेंगे ही, देखना होगा आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत